हवाई हमलों से दहला है तेल अवीव। इजरायली शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है। ईरानी हमलों से कई शहरों में तबाही है। मलबे में तब्दील हुए हैं कई मकान भी। इस बैंक के इलाके पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। इलाके में अफरा तफरी और दहशत दिखाई दे रही है। हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। वेस्ट बैंक में ये बताया जा रहा है। देखिए, ये एक घर के भीतर किस तरह से आकर यहाँ पर हमला होता है, मिसाइल गिरती है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बीच इजराइल के बेत शिमेश में भी हमला किया गया है। इजराइल के भीतर की हमने आपको और भी तस्वीरें पहले दिखाई, किस तरह के हमले किए जा रहे हैं और उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हो रहा है। इजराइल के बेत शिमेश में ये हमला किया गया है। बेत शिमेश के रिहायशी इलाके में आकर मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले से बेत शिमेश में तबाही। लेकिन युद्ध का 27वां दिन और क्लस्टर बॉम्ब से कहर। कहां हमला हुआ है देखिए। तेल अवीव पर हमला हुआ है, कफार कासिम पर हमला हुआ है, बेत शिमेश में और वेस्ट बैंक सेटलमेंट में। संदेश क्या है? सरकार और सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी जा रही है। सरकार और आम लोगों में डर पैदा हो रहा। शांति प्रक्रिया को कठिन बनाना भी इसका मकसद है। विश्व राजनीति और कूटनीति पर इसका असर पड़े, ये भी बड़ा मकसद है। हॉर्मूज पर नियंत्रण का संग्राम लेकिन दूसरी तरफ जारी है। लेकिन अमेरिका इस मुद्दे पर मजबूर क्यों है? क्या इतने दिनों तक हमले करने के बाद भी अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म नहीं कर पाया है? आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। ट्रंप भले ही वॉशिंगटन में बैठकर रोज दावे करें कि ईरान के हमले इतने या उतने % घट चुके हैं, लेकिन बीती रात इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला हुआ। इतनी मिसाइलें एक साथ कभी नहीं लॉन्च की गई थी। इन मिसाइलों से इजराइल में बड़ा विनाश हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरान की तरफ से हमले का सिलसिला रुक नहीं रहा है और एक बार फिर तेल अवीव के आसमान में ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। और ये देखिए, ये ठीक आसमान में उस वक्त है, ये देखिए आसमान में एक साथ, और ये एक बार फिर क्लस्टर बम का। हमारे कैमरा सहयोगी रोहित इस वक्त तेल अवीव के आसमान में कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए, ये लगता है जैसे कि एक ज्योति पुंज और उससे फिर कई सारे स्टार्स की तरह निकलते हुए और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, एक साथ कई सारे इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। खर्ग पर कब्जा करने की तैयारी में है अमेरिका। ये कहा है कालिबाफ ने, ईरानी इंटेलिजेंस के पास पुख्ता जानकारी है। ईरान के पड़ोसी देश की मदद से होगा अमेरिकी ऑपरेशन, ये उन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी है। तो खर्ग पर कब्जे की तैयारी में है क्या अमेरिका? खर्ग में क्या हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन? बहुत जल्द खर्ग पहुंचेगी अमेरिकी सेना, ये कहा जा रहा है। खर्ग के समंदर में बारूदी सुरंग बिछा रहा है ईरान। तो क्या खर्ग बनेगा युद्ध का एपिसेंटर? अमेरिका की तैयारी क्या है, समझिए, और क्यों कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप एपिसेंटर बन सकता है इस युद्ध का। खर्ग पर कब्जे की तैयारी में है ट्रंप। अमेरिकी सेना को खर्ग भेजने पर चर्चा की जा रही है। तेल एक्सपोर्ट रोकना ट्रंप का मकसद है। सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं ट्रंप और इस वजह से भी खर्ग द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान की क्या तैयारी है, लेकिन वो जान लीजिए। खर्ग में 12 विशेष बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। समंदर की गहराई में बारूदी सुरंग मौजूद है। महाम 3 और महाम 7 नाम की बारूदी सुरंग है। अमेरिकी जहाज गुजरेंगे यहां से तो विस्फोट होगा। ईरान ने पहले हॉर्मूज को बंद किया और अब हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली भी कर रहा है। ट्रंप एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हॉर्मूज की नाकाबंदी की वजह से दुनिया में तेल संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब कई देश हॉर्मूज को खुलवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसमें सबसे आगे ब्रिटेन है। ब्रिटेन हॉर्मूज को खोलने का नेतृत्व भी कर सकता है। नेवी की तैनाती के साथ ही हॉर्मूज पर रणनीति बनाने के लिए ब्रिटेन में बैठकें हो रही हैं। यही वजह है कि अब ईरान ब्रिटेन पर हमले की भी प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने थाईलैंड के शिप को इजाजत दी है। थाई शिप ने हॉर्मूज को पार कर लिया है। कई और देशों के टैंकर को इजाजत मिल सकती है। अमेरिका के जहाजों को हॉर्मूज से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इजराइल और यूएस के मददगार देशों के जहाज भी हॉर्मूज क्रॉस नहीं कर सकते। ईरान से बात करने के बाद और मंजूरी के बाद ही जहाज हॉर्मूज पार करेंगे। ब्रिटेन ने हॉर्मूज पर एक सुरक्षा बैठक भी बुलाई है। ईरान के करीब ब्रिटेन पनडुब्बी की तैनाती कर चुका है।
ब्रिटिश रॉयल नेवी मिशन हॉर्मूज का नेतृत्व कर सकती है। हॉर्मूज में ईरान ने माइंस लगा दी हैं। माइंस के लोकेशन की जानकारी नहीं है। समुद्र के पानी से माइंस निकालना मुश्किल काम है।